व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर 7 year पास्ट इंटरव्यू एंड आज की डेट में जो सीवेंट इंटरव्यू ले रहा है? इंटरव्यू में तो यार इफ़ यू आर अ फ्रेशर तो वो दे जस्ट चेक योर कैपेबिलिटी टू अडॉप्ट टू ग्रैस्प थिंग्स। ऐसे नहीं है कि दे वांट यू टू बी मास्टर एट समथिंग बिकॉज That you have did a internship at L&T. So how you cracked the L&T? Because L&T is a big firm. If you are a BTech student और आप अगर ये सोचते हैं कि you have a career in IT और software only, this is not the case. आज हमारे पास एल्यूमिनाई हैं जो कि सिविल इंजीनियर से निकल के इवेंट मैनेजमेंट, जो कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वहाँ पर आए हुए हैं। बिफोर स्टार्टिंग भैया अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा वही था यार, मैंने 2013 में एडमिशन लिया था सिविल में। फिर अपना अच्छा, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, तो ऐसा कुछ वो भी नहीं था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कैंपस वगैरह वो प्लेसमेंट देख रहा था। बट फिर उसके बाद आई एंजॉयड माई कॉलेज लाइफ। फिर उसके बाद जब कॉलेज एंड हुआ तो गेट क्रैक था मेरा, बट वो कट ऑफ पे था। बट आई वांटेड टू इंक्रीज माई स्कोर्स फर्दर, तो मैंने 1 साल प्रेप भी किया था। बट ड्यू टू सम अनफोर्सिन रीजंस मैं दे नहीं पाया था वो एग्ज़ाम। फिर मैंने सोचा पढ़ाई बहुत हो गई, अब जॉब की तरफ आते हैं। तो फिर मैंने कुछ मन से इतने मैं डिस्कवर करता कि किस फील्ड में जाऊँ किस करनी, तो इसलिए मैंने एक नॉर्मल जॉब स्टार्ट करी थी पहले कस्टमर एसोसिएट से अमेज़ॉन में। तो वहाँ पे 4-5 महीने 5 months की थी मैंने। फिर उसके बाद मीनवाइल मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव रहता था उस टाइम पे, लोगों से कनेक्ट करना, डेली 30-40 रिक्वेस्ट भेजना, मैसेज भेजना, और साथ में एक ही मतलब रिक्वेस्ट के साथ मैसेज का ऑप्शन आता है ना, थोड़ा 4-5 लाइन का मैसेज, फिर उसके बाद रिज्यूमे सीधा एकदम कि हाँ या ना। Before going in the jobs and all, I want to know कि college में as you have done your engineering in civil, so what was the core that you were more focusing on and what was the objective कि यार मैं इन companies में ज़्यादा वो करूँगा from a civil point of view? सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग में ना मैं इतना देख ही नहीं रहा था। स्टार्टिंग में मैंने देखा था बट मुझे हार्डकोर सिविल में नहीं जाना था, फील्ड जॉब नहीं रखनी थी मुझे। आई वांटेड अ ऑफिस जॉब, तो वो बहुत लिमिटेड थी, बहुत ही लिमिटेड। काफ़ी मार्केट शॉर्ट है सिविल का इस उसमें। तो फिर मेरा एक फ्रेंड था, वो आर्किटेक्चर था, तो फिर उससे मुझे आइडिया आया कि इसकी भी तो ऑफिस जॉब भी होती है, तो डिज़ाइनिंग टूल्स होते होंगे। तो फिर मैं थोड़ा वर्चुअल डिज़ाइनिंग की तरफ गया, तब मुझे पता चला कि कैसे गेमिंग भी होती है, गेमिंग की टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट्स में भी यूज़ करते हैं। फिर मैंने वहाँ से मुझे पता चला कि सॉफ्टवेयर होते हैं, टेक्ला होता है, रेविट होता है, तो ये माया होता है, तो इन सब में देख रहा था। फिर मुझे पता चला कोबी इंडिया एक कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। वहाँ पे 3-4 राउंड हुए थे, तो वहाँ पे आई गॉट सेलेक्टेड फॉर। Can you share the resources, some of the resources that you want to share कि यहाँ से जहाँ से आपने तैयारी अपने पढ़ा हो सब चीज़ों को, for the civil and all that this like मतलब आई गेस एवरीथिंग इज अ रिसोर्स है। मेरा कोई ऐसे वो नहीं था कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, जहाँ से जो मिलता था आई ग्रैब इट। चाहे इन पर्सन कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं पे लिखा हुआ एक न्यूज़पेपर में मिल जाए, यूट्यूब पे मिल जाए, कहीं पे भी, तो you are open to all of the I was open to That's very nice। तो ये बताइए कि at college मैंने जैसा कि आपकी हमारी ऑफ कैमरा की बात हो रही थी that you have did a internship at L&T, so how you cracked the L&T because L&T is a big firm and like it's really hard for a civil रेफरेंस था कि मतलब नॉन काम करते थे, उन्होंने रेफर किया तो ग्रेट हो गया। बढ़िया काफी मतलब वो सोर्स ढूंढने में काफी मेहनत लगी थी, बट सोर्स मिल गया तो फिर उसके बाद हो गया था। What was your basically work and what was the interview experience in L&T? वहाँ पे यार ये पर्पल लाइन है वो मंडी हाउस वाली पे, हाँ। सिर्फ 3 रेलवे स्टेशन बन रहे थे, हाँ। मेट्रो के, हाँ। दिल्ली गेट, लाल किला और एक और कोई था। ये 3 स्टेशन पे हम रहते थे। देख वो मोस्टली 80% बन ही चुके थे, अच्छा। ओनली द इंटीरियर पार्ट और थोड़ा थोड़ा काम रह गया था, ऐसे कि 1 साल में लाइव होना। Got it। तो मैंने पूरी पिक्चर देखी मेट्रो स्टेशंस की ना, कैसे वो रो दिखते हैं। हम टनल्स में भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किए, तो सब हमें पता होता था कि लीकेज के लिए क्या रोकना है, कौन से पैनल्स लगे होते हैं, यहाँ इस पिलर का क्या वो है, कौन सा लेवल है, अंदर क्या कैसे कैसे सेफ्टी के मेजर्स रखते हैं। तो वो सब हमें इनसाइड्स हमने पढ़ी थी, बट वो लाइव देखने के लिए और लाइव की ऑन फील्ड कैसे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो वो सब था। थोड़ा कंस्ट्रक्शन से डिजाइनिंग की जर्नी बताइए कि आपने
आपने क्या क्या पढ़ा इस दौरान और कैसे कैसे इस चीज़ को चेंज किया एंड अडेप्ट किए चेंजेस? फिर मैंने इंटर्नशिप की थी ना कोवे इंडिया में, हाँ। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से टेक्ला स्ट्रक्चर सिखाया था, वो डिजाइनिंग सो इट्स अ सॉफ्टवेयर, राइट? या तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये इधर मैं जा सकता हूँ, इट्स अ गुड थिंग, ऑफिस भी है। तो वहाँ से मुझे पता चला था कि सॉफ्टवेयर ये मेरे लिए ठीक है। फिर वहाँ से मैं सीवेंट में जब गया, फिर बस वहाँ पे मैं फ्लोर प्लान डिज़ाइन ही करता था सिर्फ। फिर उसके बाद 1 साल बाद 3D की टीम उनकी भी अलग ही थी, बट मुझे वहाँ जाना था, तो उसके लिए 3D कुछ मुझे आता था, बट फिर उनका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मैंने सीखा खुद से 2 महीने लगा के, थोड़ा 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 थोड़ा। फिर बाद में उनको मैंने अपना केस दिखाया कि मुझे इतना आता है, इफ़ यू विल हायर फ्रॉम आउटसाइड इतना होगा, बट माय इनिशियल सैलरी इज दिस, तो मैं इसी सैलरी में अभी यहाँ पे आने के लिए रेडी हूँ, अगर आपको लगे 1 साल बाद। तो वो पूरा केस बना के मैंने प्रेजेंट किया था, तो उसके बाद देखो ओके कि हाँ ठीक है। ये केस आपने प्रेजेंट किया, मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मैं ना डिजाइनिंग की टीम में 2D टीम अलग थी और 3D टीम अलग थी। 2D टीम हम सिर्फ ड्राइंग्स पे काम करते थे, ड्राइंग्स पे क्या एलिमेंट कहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, बट 3D टीम वाज एक्चुअली क्रिएटिंग देम दी वर्चुअल वॉक थ्रू। तो मेरा उसमें उधर इंटरेस्ट था, तो उधर जो है पे स्केल 3D टीम का ज़्यादा था। अच्छा। तो मैंने वही पूरा बताया कि मैं इतना कोलैबोरेटेड हूँ 3D टीम से, हम करते हैं। एंड आई वाज लकी कि मेरी टीम में ना किसी और को 3D आता भी नहीं था। सो यू वर द वन। हाँ, तो आपको कैसे, आपने पढ़ा ही होगा ना कहीं से कुछ? वही कोवी में 3D से बताया सीखा था ना, हुआ है। तो 3D सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं जितने भी तुम होगे ना, मोस्टली ना इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर विजुअलाइज, कि अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो ना कि इसमें मुझे करना क्या है, तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शंस की अच्छा ये ऑप्शन यहाँ पे, तो बस वो UI का डिफरेंस रहता है 3D सॉफ्टवेयर्स में मोटा मोटा। Great. अदरवाइज यू विल रन एनी 3D सॉफ्टवेयर इजीली इफ यू नो वन। एंड नाउ अभी आप सीवेंट में हो, यू लीव कोविड एंड देन जॉइन सीवेंट। What was your main objective and how your journey in Cvent of 7 years looks like? ऑब्जेक्टिव तो यार वही था कि एक अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब लेनी है, Right. ऑफिस जॉब। तो फिर बस उसी ऑब्जेक्टिव से आया था। यहाँ पे भी सीवेंट में इट्स नॉट इजी टू गेट इनटू सीवेंट। मेरे 7 राउंड्स हुए थे। भाई साहब। 3-4 यहीं के मैनेजमेंट ने लिए थे। हमारा क्या पायलट था, सोशल स्टेबल एक कंपनी है सीवेंट ने, वो एक्वायर करी थी। तो उसका प्रोसेस पूरा न्यू स्टार्ट हो रहा था इंडिया में, तो उसके लिए हायर करना था। तो फिर 3-4 इंटरव्यू बाहर के ऑनलाइन हुए थे, बाहर के मैनेजमेंट ने लिए थे, US बेस्ड मैनेजमेंट ने। फिर उसके बाद कहीं जाके हुआ था, ऐसे 1 हफ्ता की जाता मेरा इंटरव्यू प्रोसेस। नाइस। फिर उसके बाद मैंने बताया जैसे 1 साल बाद में 3D इस में। इंटरव्यू में आप ये बताइए ना, मतलब पूछा क्या? एग्जैक्टली वो जानना चाह रहा हूँ। इंटरव्यू में तो यार इफ यू आर अ फ्रेशर, तो वो दे जस्ट चेक योर कैपेबिलिटी टू अडॉप्ट टू ग्रैस्प थिंग्स। ऐसे नहीं है कि दे वांटेड टू बी मास्टर एट समथिंग, बिकॉज वो प्रोसेस भी न्यू था, तो दे डिडंट हैव एनी हाई एक्सपेक्टेशंस कि आपको ये आता हो ये आता हो। दे जस्ट वांटेड अ पर्सन जिसको हम टूल्स सिखा सकें, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग ले सकें, And experience बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू ऑफ हाउ टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट, टू नो देयर रिक्वायरमेंट्स। कि मेरे पास क्या था इंटरव्यू में, एक तो क्वांट्स के क्वेश्चंस आए थे, फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे कि इफ अ क्लाइंट वांट्स से समथिंग लाइक दिस, कि ही वांट्स सम चेयर्स एंड ये, क्योंकि क्लाइंट का होता है उसको कुछ नहीं पता, वो ना वेग लैंग्वेज में आपको इनपुट्स देता है। यू हैव टू ऐसे कन्वर्ट दोज वेग इंस्ट्रक्शन इनटू कैलिब्रेटेड फॉर्म्स ऑफ डिजाइन की, अच्छा ये कह रहा होगा, तो वो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी है। Great. तो उसके वो ये सब चेक किया था, और फिर ऑटोकैड भी आता था मुझे, ऑटोकैड भी बताया था, तो इन सब के उससे हो गया था। What is the difference between your 7-year past interview and आज के डेट में जो सीवेंट इंटरव्यू ले रहा है? आई डोंट क्या So you, बोलते हैं? अगर आज आपको चेंज करना है जॉब राइट नाउ, so what will be your preparation strategy and how AI impacted your job as well, your profile? माई प्रोफाइल AI तो हैज स्टार्टेड हेल्पिंग अस नाउ ओनली। मतलब 3D में जो AI है ना, इट्स नॉट येट दैट डेवलप कि हम उसको इतना एक्टिवली यूज कर पाते। AI काफ़ी डेवलप हो गया, लेकिन 3D में अभी उसका हाथ काफ़ी 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 तंग है। मतलब ज़्यादा काम हुआ नहीं है एक इंडस्ट्री। नहीं, बट वो आ भी जाएगा, तब भी हमारा ना काफ़ी स्पेसिफिक काम है। मेरी ना काफ़ी नीश प्रोफाइल है, तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए।
इट्स लाइक कि तुम्हें एक काम कोई 100 बार करना है तो वो 100 बार जो काम हो रहा है रिपीटेटिव वो एआई कर देगा, बट देयर आर स्टेप्स इन बिटवीन टू लिंक दिस डिजाइन टू दिस फ्लोर टू सीलिंग एंड तो So you सब need a human in that. या Okay. So if the civil engineer or civil engineering student is watching this podcast, what advice would you give कि यार ये कर ले so that it would be better for you, and what companies to target right now? Yeah, I would to say just target for the big firms only. Big firms only. Yeah. Can you name them? There are many. जैसे अभी आजकल मैं सुन रहा हूँ ये आलू वालिया कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी एक्टिवली हायर करते हैं और लेते हैं यंग टैलेंट्स को। आलू वालिया कंस्ट्रक्शन उसका भी देखा है मैंने, और एटकिंस है, और कौन कौन सी यार सिविल के ऐसा अडानी? अडानी? ये सब भी है, बट मैं फील्ड वाली हटा के बता रहा था। Niche specific. हाँ अच्छा, जो जो मतलब इफ यू वांट टू हैव ऑफिस जॉब, Office job, right. फील्ड की तो वरना मिल ही आएगी, अब हर जगह अप्लाई करो और क्या। तो स्किल सेट आप बताओ थोड़ा बच्चे को कि स्किल सेट क्या होना चाहिए एज अ फ्रेशर? मतलब मेरी प्रोफाइल में तो ना अनरियल इंजन इज मस्ट। अनरियल इंजन काफ़ी यूज सॉफ्टवेयर है, उसके लिए काफ़ी ना आपको कोडिंग भी आनी चाहिए, कोडिंग इन पाइथन। तो आप डिजाइनिंग तो कर लोगे सब ब्लेंडर में, बट व्हेन द पॉइंट यू import your file with whatever you have created to Unreal, that's the moment you have to see many other technical things. Like हमने जब Unreal Engine स्टार्ट करना यूज़ करना स्टार्ट किया था अभी करीब 4 साल पहले, उससे पहले हम सिर्फ 3ds Max सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे। तो Unreal के विद इन Unreal ओनली जब से Unreal यूज़ करना मैंने स्टार्ट किया उसके बाद ही मैंने Python भी सीखे टू क्रिएट मच टूल्स। हमारी टीम की MPI होती है मिनट्स पर इंस्टेंस कि वो एक केस में कितना टाइम लग रहा है, मतलब तो उसमें जैसे 60 आवर्स थी तो मैंने एक टूल बनाया था सी के, तो वो सीधा ऐसे 45 आवर्स पे, तो उस पर काफ़ी अप्रिशिएशन मिला था, प्रमोशन मिला था। तो यही रहता, द मोर यू ऐड वैल्यू टू द कंपनी द मोर विल open to How pay are you so curious about the things like in this industry? Like, what is the one thing that keeps you motivated to be curious? That I want to know. Because it's not like I can say, from a technical point of view, it's not that approachable to me. And for a student who is watching it, like from that perspective, I'm asking you this question. I didn't get your question. What keeps you motivated in this thing? In my Yeah, to current job. make all of the things like you just said, I made this product and they were very happy with that. So how was that? What motivates me to do that? क्योंकि यार it's a ick for me to do same thing again and again. I didn't do it for the company. I did it for myself कि मुझे ये काम बार बार करना पड़ रहा है, मैंने अपने लिए ही बनाया था। वो तो फिर जब मैं उसे यूज़ कर रहा था बाद में मैंने देखा सब सही भी चल रहा है और एक दो जनों को दिया उनको अच्छा लगा, तो मैंने बस आगे दिखाया, तो दे वांटेड सम चेंजेस, उसके अंदर क्या और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह से मेरा वो स्टार्ट हुआ था। मतलब मेरा वही रहता है कि अपने काम में मैं अपने काम में कैसे हेल्प कर सकता हूँ किसी टूल से जो मैं बना सकता हूँ, रिपीटेटिव काम जो होते हैं वो सब रिड्यूस कर सकता हूँ। डेट आई सी इन माई वर्क एंड देन आई जस्ट गॉड आगे प्रपोज करता हूँ। That's really nice. And if I am a final student, civil engineering student right now, what should be my preparation strategy to get a job in 1 year? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी क्लियर लाइक कि किस डोमेन में आपको जॉब चाहिए। अगर आपका वो क्लियर है ना तो आई वुड से आपको मिल ही जाएगी। जस्ट कीप रीचिंग आउट टू पीपल। Do you have any projects in your like thing? Because मुझे ऐसे भी नहीं we had a project on StatPro and AutoCAD. अच्छा। So we designed a still basin, stilling basin। वो क्या होता है जैसे जो डैम्स होते हैं ना, हाँ। सो डैम से काफ़ी प्रेशर से पानी गिरता है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाना होता है टू बेड एट प्रेशर ताकि वो सॉइल को अपने साथ न ले जाए। तो हमने वो डिज़ाइन किया था। वी वर इन दी सेम ग्रुप मी अर्थ एंड वी 4-5 ग्रुप्स या तो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किया था उस पर StatPro एंड AutoCAD। तो इन दो तो क्या अभी भी वो प्रोजेक्ट रेलिवेंट होगा आज के रेट में? व्हाट डू यू थिंक? इट इज़ रेलेवेंट इन एवरी टाइम बिकॉज डैम्स विल बी देयर एंड
Great. That's a good thing about this industry that traditional thing does matter in this या industry. सिविल की ये काफी अच्छी बात है कि Yeah. वो कभी वो आउटडेट कभी अपडेट हो ही नहीं सकता, कहाँ से लाओगे तुम Yes. right now? Okay, so what advice would you give to the student who is watching this as a civil engineer? I would say just don't panic or don't take pressure. You will, if you are working one step a day also, you will get your job and get placed good. Do not panic about it. Yeah, just do not panic.